बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज दे प्रोग्राम पहाड़ी जिरगे नाल राजा शाहिद लतीफ़ हाज़िर खिदमत है। अज दा असां दा प्रोग्राम एक बड़ा इंटरनेशनल जड़ा टॉपिक है वो उसके तहत है। इसका अनवान अज असां रखेआ दा कि माहौलियात का जड़ा तहफ़्फ़ुज़ आ उस आम बंदे का क्या किरदार है। यानी मैं ये गल आखना चाहता कि किसी भी वक्त या किसी भी जगह या किसी भी मामले च असां एक देखना पैसी कि अपना जड़ा माहौलियात ही इसका तहफ़्फ़ुज़ अस किस तरह कर सकते हैं। उस वास्ते मैं तुसें एक छोटी जी गल करना चाहता कि माहौल का जड़ा बुनियादी मकसद आ या बुनियादी मानी है वो अपना इर्द गिर्द आ। मसलन जानदार चीज़ां यश्तियाँ, बेजान भी यश्तियाँ, चरिंद अश्ते, परिंद अश्ते, माल अश्ते, मवेशी अश्ते, ये सारिया चीज़ां मिली तो माहौल बनदियां इन्हां माहौल आखते। और मजमूई तौर पर जड़ी ज़मीन है ना, ज़मीन, फ़ज़ा ते पानी, ये त्रै चीज़ां भी माहौल आखेआ जुलदा इन्हां त्रियां। इस वास्ते ये आखना इस हद तक अहम आ कि तमाम हयाती, तबीयती, केमियाई अजात जड़े अज्जाए ये शामिल होंदे तो माहौल बनदा है। यानी असां दा इर्द गिर्द माहौल आ, असां दा उठना बैठना माहौल आ, असां बैडरूम माहौल आ, असां सहन माहौल आ, असां डोगा माहौल आ, असां जड़ा राह आओ माहौल आ, कसी खरिपे माहौल है, दरिया माहौल आ, जंगल माहौल है, बाग बगीचा माहौल आ, सारिया चीज़ां माहौल आ। अच्छा, इस इंसान दी जड़ियां जरूरियात हैं अबू ना पूरा करने से ऑटोमैटिकली जड़ा आ वो जड़ा माहौल खराब होंदा, मतलब उसी कोई ना कोई ऊपर नीचे कोई ना कोई होंदा रहंदा। उस वास्ते यह आ कि जेह्ड़े फितरी तकाजे, जिसले फितरी तकाजे तो हटियै बंदा गल करदा तो फिर माहौल खराब करदा। लेकिन उस वास्ते थोड़ा जा एह् होंदा कि अपना जिसले तुस माहौल उप्पर गल करनी कि फितर दा जिसले छेड़सो तो उसले माहौल खराब करना बनदा आ। ते जिसले माहौल जिसले खराब होंदा वो तबाही का बायस बनदा। अच्छा, हुण अगे मैं थोड़ा जा होर चीज़ गल करना चाहता कि माहौल तवाजन ना होने वजह नाल कुदरती आफात अछदियां। हाँ तुस अज देखा किसी जगह क्लाउड ब्लस्ट होंदा, क्लाउड ब्लस्ट होया ना एक ही दम पानियां छंजानी बौन लग्या, जिमी शिमी पट्टी दी गई और उस होंदा कि जेड़ा पत्थर गीटा बूटा ये सारिया चीज़ां पूरा मलबा बौन अछदा जनाब दा कि जो होंदा उस तबाही कर। अच्छा, उस एक होर गल होंदी, उस एक मखसूस किस्म की आवाज़ होंदी ना, वो एक शुंकार होंदा है जिसकी वजह नाल खौफ पैदा होंदा और वो खौफ जड़ा आ वो इंसान ने बहुत डराई छोड़दा। इस वास्ते इस विच तवाज़न बरकरार रखना जड़ा बहुत ही नहायत ही ज़रूरी है। तवाज़न बरकरार रखे बगैर इंसानियत कायम नहीं रह सकती और कोई ना कोई बड़े ऐसे तूफ़ान अछते या ऐसे वो फ्लड अछते जिसकी वजह इंसानी ज़िंदगी या नुकसान पहुँचता। उस लिहाज में मज़ीद में आखसा कि जड़ियाँ कुदरती आफातियाँ वो भी माहौल खराब करने वजह लछतियाँ। अच्छा, एक और गल देखो जी, मसलन जिसले माहौल अस खराब करते हैं तो उसकी वजह बहुत सारे डिजास्टर मतलब जंगा खराबियाँ पैदा होंदियाँ। मैं देखो अज पानिया का मसला है, उस उपर भूखी वो भी एक डिजास्टर है, वो भी माहौल खराब करना है तो वो उसी भी मामलात खराब होंगे। और फिर और अगे चले जाता है इससे जेह्ड़े टेक्नोलॉजी भी तैयार हो रही इससे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते, लेकिन उसके बावजूद टेक्नोलॉजी तैयार होने के बावजूद भी जरा वो मामलात उसी अगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि अस टेक्नोलॉजी उपर अमल दरामद नहीं करते हैं। अमल दरामद न करने की वजह नाल असां दा जेह्ड़ा है वो मामलात अगे बढ़े आने लगे। अच्छा, अब देखो असां जेह्ड़ा दीन आ
वो भी माहौल के बारे बड़ी वादा अल्फाज नाल गल करदा, बहुत जगह लिखा था कि सफाई निसफ ईमान है। यानी सफाई निसफ ईमान का मतलब यह आ कि पूरे माहौलियात चैप्टर का निचोड़ है, इसलिए अस आखते ना सफाई निसफ ईमान है। उस वादा रिश्ता कि अपना असा के कुछ करना। अब इस्लाम में जड़ा ज़ाती और माशरती तौर पर जड़ियाँ जिम्मेदारियाँ उन्हें तर्ज अमल इर्द गिर्द और जानदारा और बेजाना चीज़ें तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियाँ सर आयद हुई। इस्लाम हिदायत करदा कि माशरती और माहौलियाती जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से सर जाम दियाँ, और इस्लाम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर बहुत जोर देता। एक गल जड़ी जां बिल्कुल रोशन हकीकत ही कि इस्लाम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर बड़े वाज़ा अल्फाज लिखे, और अल्लाह ताला ने जड़ा किसी न किसी चीज़ बनी नो इंसान की सालमियत उसके तहफ़्फ़ुज़ उसके फ़ायदे से पैदा किया। अब कुरान मजीद की वाज़ा इरशाद है कि हमने हर शय को तख्लीक पानी से की। अब छोटी जी गल ना कि असा कुरान पाक की इरशाद है कि जी हमने तख्लीक हर शय की पानी से की। इसका मतलब यह होगा कि कोई चीज़ दुनिया इस रोए अर्ज़ ऊपर, इस कायनात ऊपर, इस ज़मीन ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी तख्लीक में पानी शामिल ना हो। अब पानी जड़ा उसा बचाना, उसकी जिम्मेदारी करना, उसका एहसास करना, ये बुनियादी चीज़ है। असा चाहिए कि अस अपना जड़ा करना चाहिए कि इसके तहफ़्फ़ुज़ वास्ते असा मामलात करने चाहिए। अब अल्लाह ताला सूरह अल-अंबिया फरमाते और एक इरशाद फरमाते कि बेशक फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं, शैतान ने खुद अपने रब का नाशुक्र है। अब अल्लाह ताला इसी फजूल खर्ची तो मरा दे कि दबा तुम पानी फजूल खर्ची करने, बूटे कपे फजूल खर्ची करने, जेवी खोने फजूल खर्ची करने, मतलब वो काम करने जड़ा मालियात का टकराव बनता, उसकी वजह माहौल खराब होता, तो वो चीज़ करने तो वो असा जड़ा कि असें माहौल नुकसान दे, और उसकी वजह माहौल खराब हो और मामलात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जुड़ने। अच्छा देखो इस्लाम में जड़ा ना इसका बड़ा एक पूरा टॉपिक है। अब देखो कुरान पाक जड़ियाँ कुरान हकीम में जड़ियाँ 5 सूरतां हैं, 5 तू जायद सूरतां का जड़ा ना आ वो इर्द गिर्द दे माहौल भी पाए जाने वाली चीज़ां जड़ियाँ रहिंदियां चीज़ां आइयां। मसलन जिन्हें नाम इस्तेमाल सूरत बकरा ही गाय पर हुई, सूरत नाम जानवरों पर हुई, सूरत आद ए बिजली चमकने रोई, फिर शहद की मक्खियाँ एक सूरत थी उसका नाम उस पर रखा गया, फिर जड़ियाँ चुंटियाँ उन्होंने पर रखा गया, सोने पर रखा गया, सितारियाँ रखा गया, चांद पर रखा गया, सूरज पर रखा गया। ये ना रखने का वाज़ा मकसद यह आ कि अल्लाह ताला भी मालियात के बारे किसी न किसी अंदाज में जड़ा वो अपने हुक्म जारी कर दे कि इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मसलन अल्लाह ताला जड़ा गल की कि उस साफ सुथरे आदमी ते नेककार और परहेजगार और अपने आप पाक करने वाला उसा पसंद फरमाया, और एक अलाही कुरानी आयात विच के माहौल का जड़ा खराबी करने लाया वो माहौल को जड़ा साफ सुथरा रखने ला उससे बेहतर नहीं हो सकता। अब तुम देखो ना छोटी जी गल मसलन नमाज पढ़ने का हुक्म है, 5 टाइम अस दिन में असा हुक्म है कि अस नमाज पढ़ना 24 घंटे। अब नमाज पढ़ने नाल ज़रूरी है कि अस वज़ू कर दें, अस सुबह उठते हैं अस वज़ू करते हैं, मुकम्मल वज़ू तो बाद नमाज पढ़ते हैं, यानी अस अपने पूरे जिस्म की करते हैं सफाई करते हैं, और रूह भी उस नमाज नाल रसा रूह पाक होंदा और सफाई नाल असा जिस्म पाक होंदा। फिर तुम देखो दोपहरी तो बाद अश्ती नमाज का टाइम तो उस फिर दोबारा वज़ू करते हैं, उस देखो अच्छा जितना बंदा थकया हुआ ना
वजू करे तो फ्रैश हो जाता। उसका यही मतलब आ कि असा अपनी जान पाक किया और रूह नाल पाक हो जाए, और यह भी मालियात है बुनियादी जरूरत ही। इसलिए अस अपने तौर पर साफ शफाफ होने, तो उसका मतलब यह होगा कि उसका मतलब यह बनता कि अस खुद भी जड़ा ना साफ सुथरे रहने दे और इस तरह असाए मामला है। अब देखो जी थोड़ा जा और मैं आगे जुलता। आज़ाद कश्मीर के अंदर महकमा मालियात एक बड़ा अदारा कायम है। उन्हें अपने एक बायोमेट्र कि उन्हें के काम करना, किस तरह करना, कौन कौन उसी शामिल होगा, किस तरह करना। अच्छा इतने तो बाकायदा जड़ा कि वो उन्हें एक एजेंसी कायम है ताफ़ज़े मालियात की, जिसको ला NOC किन्ने तो बाद ही तुस कोई और ऐसा जड़ा काम कर सकते हो, मसलन मकान बनाई सकते हैं, सड़क बनाई सकते हैं। ये अच्छा इकदाम है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले लगे, बड़े बड़े मसलन हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, सड़कों के प्रोजेक्ट है, डैमों के प्रोजेक्ट है। वो उन्होंने वजह नाल ही मालियात का बड़ी खराबी बनने लगी। मतलब तुम देखो असा कोला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, हालांकि इस विच मौजूद आ कि इस के मेजरमेंट या के क्वेश्चन है, के मामलात है, तो ये सारिया चीज़ां मौजूद हैं। तो वो अपना उस आ कि उन्होंने पर अमल दरामद कराना इन एजेंसियां का काम, लॉ इनफोर्समेंट एजेंसियां का काम, असें जड़ी एनवायरमेंटल कोर्ट उन्होंने का काम, उस पर भी ये एजेंसियां काम कितने लाइया, लेकिन हर जगह इन्हों पहुँचना भी मुश्किल है। अब जिसलिए अस मालियात तकसीम करते हैं कि मालियात ऊपर किस किस्म की आलूदगी होती, मसलन असें सोती आलूदगी होती, आबी आलूदगी होती, फ़ज़ाई आलूदगी होती, बरकी आलूदगी होती, गज़ाई आलूदगी होती, ज़मीनी आलूदगी होती और बहरी आलूदगी होती। यानी ये 6 आलूदगियाँ जिन्होंने असन को इसलिए एक लिस्ट है कि ये 6 आलूदगियाँ इस वक्त इस दुनिया ख़राब करने का मौजूद बनने लगी हैं। अच्छा मैं मसलन सोती आलूदगी करना, मतलब जनरल एक गल देखो, मसलन कोई भी गैर ज़रूरी आवाज़ जड़ी माहौल ख़राब कर दी है, माहौल के बारे च उसा अपना यह करा कि वो सब कुछ बेहतरी ना आना है, उसकी वजह नाल भी खराब है। मैं तुम देखो बाजारा च एक आवाज़ होंगी, कोई नहरे मारदा होंदा या कोई जुलूस होया या कोई स्पीकर ऊपर लग्या हुआ है, वो गैर ज़रूरी आवाज़ा जड़ियाँ वो टेंशन बनानियाँ। जिसलिए बंदा टेंशन बनता उसके जहनी तौर पर, तो वो कोई ना कोई उसके जहनी ऊपर बीमारी पैदा होती या उस तंग होता या और इस तरह के बहुत ऐसे वामिल होते जिन्होंने वजह नाल अपना माहौल ख़राब होगा। आबी आलूदगी जो है, यानी आबी आलूदगी मुख्तलिफ है। मैं तुसा मरी देखा, मरी विच लोग पहले बहुत अच्छा पानी होता सा, अब वो पानी इस्तेमाल के काम आ नहीं रहा, वो बाहर पानी खरीदते उन्होंने लोगों का यह होया उस चारा ही कोई नहीं सा, उन्हें अपने सैप्टिक टैंक जड़े से वो ज़मीन के अंदर बनाए। अब सैप्टिक टैंक और वाशरूम वगैरह जड़े टैंक होंगे इन्हों की खाद होती, स्टोरेज की एक हद होंगी, जिसले वो भरया जुलता तो वह पानी जो सिंक करी ज़मीन के अंदर चला जुलता और मुड़ी साफ पानी शामिल होता। अब देखो ना ज़मीन के अंदर एक फिल्ट्रेशन प्लांट आ, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ जगह यह होता कि वो फिल्ट्रेशन ज़मीनी फिल्ट्रेशन प्लांट भी प्रॉपर काम नहीं करता, तो वो ऐसे पानी शामिल हो जाता और उन्होंने पानियों की वजह नाल बीमारियां ही बनदियाँ और खराबियां ही बनदियाँ। उस दूर किया जाए। दूई गल यह है कि अस जो अपना पानी ज़ाया करते हैं, अगर असा डेली अपने इस्तेमाल वास्ते 100 लीटर चाहिए, असा कम करना चाहिए, उस घट करी उस मकाम पर आना चाहिए कि अस कम तो कम पानी ज़ाया करा, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करा, तो असा उत्ते भी असा मामलात बड़ी बचत हो सकती। फिर मुड़ी अश्ती फ़ज़ाई आलूदगी। अच्छा आबी आलूदगी में एक गल और दसा, आबी आलूदगी असा डैम ही मसलन मंगला डैम ही उस आप रेजिंग हुई, बुनियादी वजह यही कि इतना मिट्टी गई पूरे आज़ाद कश्मीर की मिट्टी, मसलन ताओबड़ तो मिट्टी शुरू हुई, ताओबड़ भी ना आ गया तो बल्कि मकबूजा कश्मीर आ गया,
अच्छा उस तो बाद शुरू होई कि जगह श्रीनगर की मिट्टी, फिर इस साइड आ जड़ा दरिया कागान आ ये आंदा जनाब वो पिछे नारां तो नारां के जलखड़ और उस एरिया जाता उतना सारी मिट्टी इकट्ठी करदा 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 दरिया नारां आनी बांदा जनाब जेलें विच ते नीलम आनी बांदा वो भी जेलें विच बांदा दरिया जेलें विच ते जड़ा इसला अपना क्या आखियां उस श्रीनगर वाला झील डल वाला वो भी जेलें में बांदा और ये सारी मिट्टी के निश्चित दी गई थे कि जगह मंगला डैम और मंगला डैम मुंडा भराया जा रहा है। अब इतनी जल्दी उसे सफाई करना तो मुमकिन नहीं होगा, उस रेत मिट्टी ए हूँ 2-4 दिन पहले गल ही उन्हें खोलिया अपना स्पिलवे तो उस होया कि स्पिलवे खोलने की वजह नाल वो सारी गंद और मिट्टी और छापर और मुख्तलिफ चीज़ा जड़ियाँ सी ना दुनिया जान दी गंद वो दरिया बिच आई और पानी भी ज़्यादा सा तो अपना उसकी वजह नाल फिर वो बड़ी खराबी नज़र आई और असा उत्ते भी जड़ा बड़ी मुश्किलात का सामना होया। अब मंगला अप्रेजिंग हुई मखला 40,000 तो ज़्यादा खानदान इस दफ़ा फिर उतना दाएँ बाएँ किते नहीं, कोई कूर पे नहीं कोई कूर पे नहीं उतना वो एक अलग स्टोरी बनी है। लेकिन देखना असा चाहिए कि असें बुनियादी ज़रूरत की बुनियादी जिम्मेदारी की वहाँ पहले पहले वो वापड़ा ने बनाने से झगड़े मां निके निके आटा लाने से ना एक कस्सियाँ खरेपियाँ जिधर उधर उपर कटाऊ वाली मट्टी जड़ी वो ना पिछे अड़ीचती सी तो वो ज़्यादा अगे नहीं जुलती सी और वो डेमा बहुत घाट पार होनियां सी वो काम ही मुकिया। दूआ काम असा बूटे लाने का। अब तो सामने एक गल दसा ना इसी आबी आलूदगी आ फ़ज़ाई आलूदगी आ बरकी आलूदगी आ ग़ज़ाई आलूदगी आ मैं ज़मीनी आलूदगी और आबी आलूदगी इकट्ठा करता ज़मीनी आलूदगी है जिसलिए अस मकान बनाते हैं सड़क बनाते हैं या कोई और ऐसी काम करते हैं जिसकी वजह नाल मिट्टी कटाव होती वो मिट्टी कटाव दरिया गश्ता दरिया गच्छ डैम सड़ता और डैम खराब होता और अप्रेजिंग होती और पब्लिक आस्ते मामला बढ़ना शुरू होते जरा कि डिस्टर्बेंस और डिस्टर्बेंस यानी हर पासा आवाम वास्ते कोई ना कोई खराबी बनती लेकिन खराबी बनाने ना बुनियाद कौन आवाम ही बनती। हुकूमत तो चलो लगी रही अपने मामला असा हुकूमत पर डिपेंड ही नहीं करना चाहिए। उस ऊपर देखो फ़ज़ाई आलूदगी बुनियादी तौर पर इंडस्ट्री जड़ी वो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनती। मसलन पिछले साल जड़ा पंजाब ही धुंध बनी ये सी और धुआं ये तो वो इस तरह बहुत सारे ऐसे मामलात ऐसे जिन्हों की वजह खराबी बनती सी तो वो अपना वो सब लोग जड़े डिस्टर्ब होए इवन दिन कि स्कूलें छुट्टियां हुई। अच्छा फिर मुड़ी होया कि स्कूल बंद होइए गड्डियां लोगों बंद कर छोड़ियाँ यानी ये छोटे छोटे मसाइल है। तो बाद गल चली जरा ये अपना उस खराबी बनती जी कि जड़ा साढ़े साढ़े घाह फूस ये वो अपना उस वजह से भी इस फ़ज़ाई आलूदगी बनती। अच्छा आगे ग़ज़ाई आलूदगी जड़ा असा खाने पीने मामलात है और उन्हें भी ग़ज़ाई आलूदगी होती मतलब असा खाना पीना ऐसा करते हैं जड़ा। अच्छा बरकी आलूदगी च है कि जड़ियाँ साढ़ियाँ बिजली दी तारां हैं बिजली दी तारां च ऐसे वो वेव्स निकलदियाँ जड़ियाँ फ़ज़ाई आलूदगी बनदियाँ और वो बरकी आलूदगी वजह नाल होंदियां। फिर ज़मीनी आलूदगी असा गंद अपनी गंद मंद करा कूड़ा क्रिकेट एक कोई चाय चोई सटते हैं। अब जब तक असा कूड़ा क्रिकेट नफाबादी रिवाज आ जो कि थे चाहे दरिया सटो दरिया आगे के नहीं चाहे वो खड़ी भावें डेमा ही सटा है या जिथे मर्जी है सटा है वो इस तो कोई गरज किसा नहीं कि ओके करना चाहता। लेकिन फिर भी असा ये आ कि असा कोशिश करनी चाहिए कि इसी कंट्रोल करा। अच्छा बहरी आलूदगी तो समुंदर की गल ही उत्ते होंदी असां कोला बहुत दूर आ लेकिन उसका बुनियाद भी ये असां दा एरिया ये बनता वहाँ जो पहाड़ी इलाके इतना भी जड़ा देखो ना जो दरिया समुद्र टच करते फिर इतना गंद बला के नीचे समुद्र गजते और उस नाल भी असां खराबी बनती। इस वास्ते ज़रूरी आ कि इन्हां 6 आइटमां पर असां गौर करना चाहिए और असां जड़ा आम बंदे की हद तक अस इसे कंट्रोल कर सका। अच्छा हुण असां करना क्या
असां करना यह आ कि असां मतलब असां स्कूल है माड़ी जिम्मेदारी में अगर स्कूल ही पढ़ाना तो माड़ी जिम्मेदारी कि असां महीने विच एक आध लेक्चर माहौलियाती आलूदगी पर देना चाहिए कि अस घर किस तरह साफ कर सकते हैं, असां बाजार किस तरह साफ रख सकते हैं, असां पानी की जगह किस तरह साफ रख सकते हैं, असां टुरने फिरने की जगह किस तरह साफ रख सकते हैं। और जिसले मैं तो समझा कि अगर बंदा जिसले बच्चे ऊपर फोकस करता कि बच्चा जिसले माहौली आलूदगी पर एक बार वो सुनता तो वो जब तक वो जिंदा है तो उस ऊपर वो जड़ा है कि वो कायम दायम रहता वो सोचता जरा। अब देखो ना अस यूरोप अमेरिका इंग्लैंड दी मिसालां दी कि बहुत अच्छे लोग हैं जो मैं बुनियादी तौर पर डिठा कि जिसले बच्चा पैदा होगा और चलने फिरने काबिल होगा तो उसकी माँ उसे बाकायदा टीच कर दी, उसे पढ़ांदी उसे सिखांदी। मां टॉफी का रैपर चॉकलेट का रैपर या सटिया उस आख्या जी चाहिए बिन विच बा और डब्बा रखा है उसी पा, यानी उस दिहाड़ी जो कई बार इस किस्म के एक्सरसाइज या गुजार दी तो आखिर वो जिसले वो बाशऊर होंदा तो उसले एक बेहतरीन वो जिम्मेदार शहरी बनता। उस ना तहफ़्ज़ माहौलियात का लेक्चर देना पैदा ना उसका इंसानियत का लेक्चर देना पैदा और बहुत सारी चीज़ा उस सीखिया हुई। इस वास्ते असा बुनियादी तौर पर जरा फोकस करना चाहिए वो एजुकेशन ऊपर करना चाहिए, असा बच्चन करना चाहिए। मतलब अस घर अंदर भी असा घर भी एक माहौली मॉडल है, मतलब माड़ा बेडरूम माहौलियात का मॉडल है, माड़ा वाशरूम, माड़ा किचन, माड़ा सिटिंग रूम, माड़ा ड्राइंग रूम, माड़ा कॉमन रूम, माड़ा कॉरिडोर, माड़ी सड़क, माड़ा सैन, ये सब चीज़ा देखो जी। तुस घर बाहर निकलते हैं, घर बाहर निकलते ही तुसा आगे वो चिप्सा पैकेट लभी है, कोई और गंद नजर अच्छा तो तुसा आगे हो उस बजाय आगे निकया गुलाब रखा, गमले रखा और कोई मोतिया रखा या कोई और ऐसा पौधा रखा जिसकी वजह एक नज़र पैन सबज पौधे नज़र थोड़ा पैर तो ऐटोमैटिकली तुसा जो जहन जो ना वो चेंज हो जाए। मैं तो यह गल आखता कि हर बंदे चाहिए एक अध बूटा छोटा भावें गमले रहे कि ना हो वो लोग मनी प्लांट लाई रखते ना घर हालो वो इन्हें को पैसे देंगे यार वो मैं लोगों का वो एक रुझान है ना कि जरा वो अपना जी जी बिल बसती जुलती जी पैसे, लेकिन मैं ये गल आखता कि जी जी बिल बसती जुलती जी इंसानी जहन का सुकून उस ऐसा वो सबज पत्ते की वजह मिलता ना ऑक्सीजन मिलती कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगी इस मामले तो इस वास्ते असा छोटे छोटे अमल है जेड़े असा इस विच अगे खड़ी सकते। अच्छा देखो जी असा चाहिए तरबीती वर्कशॉप कर असा पता होना चाहिए कि अस जी गंद सड़ने इसा रिसाइकलिंग और उसका क्या मसला रही रिसाइकलिंग के शायद इसा संभालने के तरीकाकार आ इसका और के ऐसे तरीक़ेकार है जिन्हें तहत असा जिन्हें तहत असा इसा और कर सकते हैं असा ये पता होना चाहिए। फिर असा जी संती तरक्की असा को लगी उस ऊपर असा फोकस करना चाहिए। ठीक है वो इंसानी तरक्की इस बहुत ज़बरदस्त है लेकिन ये भी ज़रूरी है ना कि उसकी वजह जो असा मामलात ख़राब होंगे उन्होंने भी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। मतलब उन्होंने से बाकायदा बजट मखसूस आ उस बजट विच है कि वो अपना उस बजट के थ्रू बूटे लाई सकते अपनी जड़ियाँ चिमनियाँ उन्होंने पर स्पेशल प्लांट हो जाए वो लाई सकते तो उस वास्ते वो भी ज़रूरी है। अच्छा दुनिया जड़ा माहौली दुनिया भी जी तरक्की ना मालियात पर बहुत असर करती कोई मनसूबा नहीं जड़ा जिसकी वजह ना हो लेकिन इन्होंने मनसूबों में बाकायदा मौजूद आ कि अस इसका तदारक किस तरह कर सकते हैं मतलब मनसूबे जोड़े डिजास्टर उन्हें किस तरह ठीक कर सकते हैं। इस वास्ते ज़रूरी है मतलब मैं नंग दस मैं फोकस करना चाहिए मैं देखना चाहिए मैं मामला सुनना चाहिए मैं देखना चाहिए जिते कोई ऐसा मामला वा उसा हो असा ओपन करना चाहिए कि भाई इस फलां फलां खराबी हो रही है। ये चीज़ां ही जड़ा आम आदमी के अप्रोच कि असा आम आदमी उस चाहिए कि इस ऊपर नज़र रखे। अब देखो ना मौसमाती जो तब्दीलियाँ इन्ना बड़ा टैंपरेचर बढ़ ज़्यादा एंटार्कटिका जैसे एरिए में बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई
और बर्फ़ पिघलने की वजह नाल ये होया कि अपना बर्फ़ पिघलने की वजह नाल ये होया कि हुण देखो समुंदर तूफान आने शुरू हो गए, बारिशां बेटेमियां होनी शुरू हुई। तो देखो एक वक्त उन्होंने सावन इतना ज़बरदस्त बरसता सा ते और हुण ये होया कि वो जड़ी बारिश 3-4 दिनां दी सी वो 2-4 घंटे एकदम छल मल करी कसियां खरीपे भरी निकल गई। ना ज़मीन फ़ायदा ना फसलां फ़ायदा, तबाही बर्बादी करी टुरी है। मन वो निक्की निक्की बदली लगी हुई सी, चिड़ी होंदी सी, उस आखते से अस ते वो अपना वो उसी वजह नाल एह् सा कि बहुत ही ज़बरदस्त सीन होंदा सा। लेकिन हूँ आस्ता आस्ता चीज़ां ना वो बदली रही, बरसता था वो। अच्छा बड़े अरसे तक तुसें देखा लो ना बारिश चमकती, ना गरजदी, ना कोई। अच्छा मैं तुसें एक होर दस्सां, मान जेह्ड़ी असें अपना पानी दी आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी भी जेह्ड़ा असें चरिंद परिंद से वो एक असां होना सा ना हुदहुद, जिसा अस अड़दुदू आखते हैं असें। यरा जी असें सेना च मैं अपना बचपन जेह्ड़ा 8वीं तक मैं उस उत्ते फिरदा दिखता रौंह्दा सा, यानी 8वीं 9वीं तक असें जिट्ठा कदाईर बोल रहा वो फिरदा तुरदा अस उस चिड़ियां बादशाह ही आखते होंदे सी। वो भी गायब। एक पक्खरू होंदे से वो ड्रैगन फ्लाई, उसके बारे च तहकीक है कि उस जगह आते जिते मच्छर और मच्छर झुंड आ वो मच्छर ख़त्म करने का बायस बनते से। अब मच्छर का यह होया कि वो उन्हें एक टेक्निक होंदी सी, एक जड़ी होंदी सी मादा होंदी सी और अपना एक मादा होंदी सी ते बाकी जड़ा था वो 4-5 नर नाल होंदे से। ते उसका ये होना सा कि वो अपना ओना मारदे से। अच्छा इस वक्त मैं एक मैसेज किया जनाब मलिक अशफाक साहब, अशफाक अहमद मलिक साहब, बेहतरीन गुफ्तगू, बहुत शुक्रिया जी। अस तुसां बड़ी वसाफ राय की। फिर वकास अहमद है उन्होंने बेहतरीन लिखा, जुल्फकार खोखर है वो आखते जी गुड जी, वाकई जी ये जुल्फकार खोखर साहब जड़े ये बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, हमेशा कोई ना कोई जड़ा ना मुतारक रहते और फलाई कम्मा च रहते, अच्छे फुटबॉलर भी थे। तो इन्हों का मैं शुक्रिया अदा करदा और बाकी दोस्त भी बहुत सारे उन्होंने भी मैसेज किया, उन्होंने शुक्रिया अदा करदा। एक चीज़ ही ना मोटिवेशन दी, पता नहीं इन्ना बड़ा प्रोग्राम सुनने लगे होले, चलो 100% है ना उस गुफ्तगू पर अमल पैरा हूँ, लेकिन 10% ही पैरा तो बड़े इस जड़ा गुफ्तगू का जड़ा वो मैं इनाम मिले इसका। अच्छा अगे मैं चलदा, तो देखो जी तुसें अगर घर साफ सुथरा है, घर गश नहीं है, खुले डुले जनाब फ्रैश होए भेज नहीं सकते। अगर घर ये गंदा अंदर बढ़ नहीं बरामदे च पहुँचने या सेना च पहुँचने ताकि गंद भेज देखने तो जहन क्या आगा, ये भी असा इसकी वजह असा जहनी आलूदगी जी उस तरह बंदा। अच्छा वाइल्ड लाइफ तो यह आ कि मौजूदा जी माहौलियाती आलूदगी ने इसी वजह बहुत पीछे चले गए। हालां हूँ तो चीते भी फिरते थे, लेकिन ये चीते वो जो वाइल्ड लाइफ वाले खुद छोड़े दे वो फिरते। वरना मैं तुसें दस्सां असां कोल होंदा सा है कि ये जेह्ड़े गिदड़ ने रोज़ शामी बिल्कुल एक कोर्स विच कट्ठे होए जनाब ते इन्हां टुकार करना होंदा सा। वो बहुत शोर शराबा था और इस तरह ये वो करते से ते ओक चा कम ही खत्म हो गया, गिदड़ खत्म हो गए। अच्छा ये निक्की निक्की होंदियां सियां वो गलैरियां ते कसकरोइयां ये अच्छा सब जड़ा ना सब हुण बहुत गायब हो गया। उसके बारे च कोई ये है कि वो उसका पता नहीं चल रहा कहाँ है सब, और बहुत घट हुई सो। वरना पहले ये जो अस्सू का महीना सा, अस्सू तपता सा तो सब बाहर निकलता सा, वो काम ही खत्म हो गया। इस तरह छोटे छोटे चरिंद परिंद, अब चिड़ियाँ खत्म हो गई और उस याद हो के मौल तंग एक मुहिम चलाई सी चिड़िया मारने की कि यार वो अपना इसी च है कि उन्हें चिड़ियाँ ख़त्म करो फसल कर दे। लेकिन ये होया कि उन्हें 3 साल लाई चिड़ियाँ ख़त्म कीतियाँ और उन्हें फसलों च कैसा कीड़ा पैदा होया जिसकी वजह नाल कीड़ा पैदा होया जिसकी वजह नाल फसलें सारियां ख़त्म हुई। लेकिन हर चीज़ की एक अपनी ड्यूटी। अब चाइना च जिसले होंदी ना कणक ना अपना क्या आखियां चावला दा जी
डोगे लगदे तो उस जो निक्के निक्के छोड़ दो कछवे वो कछवा एह् करदा ओह् बिच फिरदा तां जेह्ड़ी नीचे जेह्ड़ी होंदी ना ओह् अपना कोई कीड़ा मोड़ा वो सारा ख़त्म करे दित्ता। अब एह् चीज़ां अब पानी असें उद्धर ख़त्म होई गे सारे, उत्थै बड़ियां बड़ियां बिल्डिंगां बनी गेइयां, ओह् भी इक बड़ा डिजास्टर है। ते एह् बहुत सारे मामलात है जिन्हां दी वजह नाल असां देखना सुनना पैंदा और मामलात करने पैंदे और असां एह् देखना चाहिदा कि माहौली आलूदगी असां कम करने आस्तै असें केह् होंदा है। अच्छा हून देही इलाकें च दिक्खेआ, पैह्लें देही इलाकें च बड़ा खूबसूरत मंजर होंदा सा, लोग अपने घरां जेह्ड़ा बड़ा साफ सुथरा रखदे से और मामलात करदे से, माल मवेशी जेह्ड़े होंदे से उन्हां च ऐसा कि माल मवेशी असें गोबर होंदी सी, ओह् गोबर सारी कट्ठे करी इक जगह असां जमा करदे रेह् से, फिर मुड़ी उसा खेतें छड्डदे से। लेकिन हून एह् होएआ कि ओह् इतना केयर नहीं कीती जा रही, सारा कोई वो सिस्टम होएआ ना अंडरग्राउंड, जियां असें टायलेट अंडरग्राउंड होई गे, सेप्टिक टैंक बनी गे। अच्छा और इस तरह उन चीज़ां दी वजह नाल असें आलूदगी बनी गेई, बूह्टे लाने असें छोड़ दित्ते, बूह्टे कट्टना ज़्यादा होई गे, फसलां असें रेही गेइयां, उस नाल माहौली आलूदगी जिम्मेदारी देही इलाके दी इसे साफ रखना। अस जिसलै बूह्टा लाने आं उसदा असर शैह्रा च पैंदा, अस फसल लाने आं उसदा असर शैह्रा च पैंदा। लेकिन हून शैह्र मकान बनी गे, आबादी ज़्यादा होने दी वजह नाल जमीन घटी गेई, आबादी जेह्ड़ी तां ओह् बधदी गेई। पैह्लें जिस कोल 10 कनाल जमीन असी ओह् घटदे घटदे हून जेह्ड़ी ओह् हल पैह्ला आह्ली जमीन जेह्ड़ी 2 कनाल ने गेई, ओह् कम्म ही खत्म होई गेआ। लोकें टीनां दियां छत्तां पाइयां, अब टीन चमकदी ते ओह् भी ऑटोमैटिकली जेह्ड़ा होंदा ऐ असर ओह् फजा च गछदा, फजा गर्म होंदी और गर्म होई तो उसदा टैंपरेचर नीचे जचदा, ओह् भी असां आस्ते इक आ। अच्छा अगर अस बिजली का इस्तेमाल करते हैं ओह् भी आलूदगी, यानी ओवरऑल जेह्ड़ा ना ओह् कोई ना कोई ऐसे मामलात है जिन्हां दी वजह नाल असां दा हून दिक्खो अस यानी इस्लाम असां एक ज़ाब्ता याद देता, रहने सहने चलने फिरने मकान बनाने खाने पीने जिंदगी गुजारने का। हून देखो देही इलाकें च असां मकान जिसले बनाने उसी जे असां प्रॉपर हवा दी निकासी इंतजाम करना चाहिदा। अच्छा घर दे अंदर छोटे छोटे पौधे रखने चाहिए। अच्छा ये छोटे छोटे मनी प्लाट वगैरह। अच्छा असें घर दोस्त माहौल होने चाहिए, घर अंदर सिगरट शिगरट नहीं पीना चाहिए। अच्छा जी बिजली उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा और यह है कि अच्छा एक और मैं गल दसा, मसलन ज़रात असां जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं वो जिसले बारिशां होंदियां वो भी उप्परा धून होंदियां, सारा पानी गछदियां, वो भी जमीन गछदियां, पानी गछदियां, इधर गछदियां और फजा गछदियां, वो भी नुकसान बनता। ये कुछ चीज़ां ही जिन्हें असां कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा जेह्ड़े असें तरक्याती मनसूबे हज़ारां किलोमीटर सड़क बनदी, लेकिन जेह्ड़े असें प्लानर है जेह्ड़े PC1 बनांदे उ'नें एह् चाहिदा कि यार जिसलै तुसां 2 करोड़ रुपया पर किलोमीटर सड़क जेह्ड़ा उसी च 5,000 6,000 बूह्टे तुसां प्रवीण करी किनो ते ओह् अपना 5-6,000 10 मिनट तक कम्म होर मजीद ते 5-6,000 जेह्ड़ा ओह् बूह्टा लाने उस नाल फायदा होई छो। ते इस वास्ते असें चाहिदा कि असें जिम्मेदारी बनदी देही इलाकें दी कि असां माहौलियात पर कंट्रोल करना चाहिए, असां अपना आप देखना चाहिए और असें जेह्ड़े दीगर मामलात है स्पेशली अब देखो जिसले असां शहर रुख करदे ना देहात उतना जमीनां बाड़ियां छोड़ी दे शहर शहर बायस बनदे। ते इस वास्ते अज का जेह्ड़ा प्रोग्राम आ उसका जो लुबे लुबाब या आखिरी जेह्ड़ी मैं गल करना चाहना ओह् है कि तुसां अपना इस्लाम के नजरिए मुताबिक जिंदगी गुजारेआ तो माहौलियात पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। बूटे उस लाने का ऐद करै तो इंशाअल्लाह माहौली आलूदगी खत्म होई चुकी। फिलहाल असां जेह्ड़ा फेसबुक लाइव उप्पर प्रोग्राम खत्म करदे